नीट 2026 पेपर विल बी इजी और टफ। इसका एक ही लाइन में जवाब होगा कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तुम एक बार में बता नहीं सकते कि पेपर इजी आएगा या टफ आएगा, बट एक प्रोसेस समझो कि जस्ट लाइक नीट 2024 स्कैम हुआ, उसके बाद एनटीए ने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, गवर्नमेंट ने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। नीट 2025 का पेपर टफ हुआ, एनटीए ने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, गवर्नमेंट ने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। एसएससी का जो स्कैम चल रहा है आपको शायद पता चला ही हो, द एसएससी स्कैम, मतलब उसमें बहुत सारे डिफॉल्ट्स हुए थे, बहुत सारे फॉल्ट्स हुए थे, एंड जो भी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है उसमें बच्चों को मारा जा रहा है, टीचर्स अरेस्ट हो रहे हैं, टीचर्स को भी मारा जा रहा है। सो एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर पेपर में कोई गलती होती है, पेपर ख़राब होता है, पेपर लीक होता है, पेपर गलत बनता है, पेपर में क्वेश्चन गलत रहते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी ना एग्जामिनेशन सिस्टम लेता है ना गवर्नमेंट लेती है। तो अगर अगले साल भी ऐसा कुछ होता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी ना गवर्नमेंट लेगी ना सरकार लेगी, ना सरकार लेगी ना सिस्टम लेगा, सॉरी। सो कुल मिला के इतना समझो कि अगर कुछ भी फिर से गड़बड़ होती है तो ना तुम कोर्ट जाके कुछ कर पाओगे, ना गवर्नमेंट कुछ करेगी, ना तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम तुम्हारा साथ देने वाला है। सो एक ही चीज़ तुम्हारे हाथ में बचती है, वो तुम्हारी मेहनत एंड तुम्हारा लक। अगर तुम बहुत ज़्यादा लकी हुए देन यू विल गेट अ सीट, एंड नहीं हुए तो फर्स्ट कंसीडर ए केस कि पेपर टफ आता है। चलो मान लिया पेपर बहुत टफ आ गया, तो बेसिक सी एक चीज़ समझो कि अगर तुम्हें बेसिक्स नहीं आएंगे, जस्ट लाइक फिजिक्स में तुम्हें सारे फॉर्मूलाज नहीं याद है, फिजिक्स में तुम्हें सिंपल वन लाइन कैलकुलेशन, वन स्टेप वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, देन तुम वो लेंदी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तुम कितना भी पढ़े हो, तुम कितना भी तेज हो, तुम एससी वर्मा तक सॉल्व करने के लिए तुम्हें बेसिक्स तो आने चाहिए ना। जस्ट लाइक तुम्हारा सिलेबस तो पूरा होना चाहिए ना। तुम्हारे सबसे पहला टारगेट होना चाहिए सिलेबस पे कमांड करना। तुम्हें वन लाइनर क्वेश्चंस आने चाहिए, तुम्हें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तुम्हें सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तुम्हें सारे हर थ्योरी का हर चीज़ पता होना चाहिए। प्रॉब्लम इज नॉट कि पेपर टफ आएगा इजी, प्रॉब्लम इज हम उसको अप्रोच कैसे करें। मान लो बहुत टफ आ गया पेपर, बट तुम्हें स्टिल आना चाहिए ना वो बेसिक थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला, हर चीज़ें तुम्हें वहीं से उठेंगे भाई। तुम सीधा अल्फ़ाबेट जब तक नहीं पढ़ोगे ABCD तब तक तुम वर्ड नहीं लिख सकते हो कोई भी, जब तक तुम्हें ABCD नहीं आता। तो जस्ट लाइक सेम प्रोसेस इसमें फॉलो होता है। अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते तो तुम सीधा जाके नीट क्रैक नहीं कर सकते, कितना भी टफ पेपर है। और अगर ईजी आता है दैन इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल, क्योंकि तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे और तुम एक बार में करके जल्दी कर लोगे। देन प्रॉब्लम है कि कट ऑफ आई जाएगी, 600 प्लस जाएगी। एंड अगर फिर से पेपर टफ आता है देन कट ऑफ यही 520, 525, 530, 550, मैक्सिमम 550। सो इसके पीछे मत भागो कि पेपर टफ आएगा या पेपर इजी आएगा। तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि तुम्हें अपना सिलेबस पे कमांड करना है, तुम्हें अपना सिलेबस फिनिश करना है, तुम्हें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तुम्हें सारे बेसिक क्वेश्चंस आने चाहिए, तुम्हें हर चीज़ एक प्रोसेस से फॉलो करने पड़ेगा। ऐसा नहीं है तुम स्टार्टिंग के चैप्टर में एससी वर्मा लगा रहे हो और लास्ट के चैप्टर में से मॉड्यूल करके जा रहे हो। तुम्हें हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि आप लोग तो आधा, सबसे बड़ी बात मुझे समझ नहीं आता, वेटेज के हिसाब से चैप्टर पढ़ते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो रे ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चन आते हैं, मान लो आते नहीं बट मान लो रे ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चन आते हैं, यूनिट डायमेंशन से 1 क्वेश्चन आता है, तो तुम रे ऑप्टिक्स को सबसे पहले खत्म कर लोगे, यूनिट डायमेंशन छोड़ दोगे। वो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए वैल्यू नहीं करता। आई नो कि ये 5 क्वेश्चन ज़्यादा वैल्यूएबल है, बट स्टिल वो एक क्वेश्चन तुम्हें मे बी जल्दी हो जाए, मे बी वो ईजी आ जाए, मे बी वो टफ आ जाए, वो किस्मत पे है। बट स्टिल तुम्हें पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तुम 4 चैप्टर छोड़ के जाओगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हर चैप्टर में इक्वल कमांड होनी चाहिए तुम्हारी, और एक भी चैप्टर छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी होगी नीट में। यू आर नॉट ए जेई एस्पिरेंट कि 2 चैप्टर कर लिए, 2 चैप्टर छोड़ दिए एंड यू विल बी गेट IIT दिल्ली। सो बेसिकली डोंट फॉल फॉर ट्रैप कि पेपर इजी आएगा या टफ आएगा, क्योंकि जो भी आएगा वो सबके लिए आएगा भाई। सब वही चीज़ पढ़े रहेंगे, सब वही सिलेबस किए रहेंगे, सब वही NCERT से पढ़ेंगे। तो जो एक्स्ट्रा आएगा सबके लिए आएगा, सबका वही NCERT रहेगा, सबका वही सिलेबस रहेगा। तो उसकी टेंशन मत लो पेपर टफ आएगा इजी आएगा। तुम्हें टेंशन लेनी है, तुम्हें NCERT रटनी है बायो की, तुम्हें अपने बेसिक थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट हर चीज़ क्लियर करने हैं, तुम्हें अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ना है, अपना रिवीजन, स्ट्रेटजी, टेस्ट हर चीज़ खुद से बनानी है। पहली बात तो मत करो फॉलो, मुझे भी मत फॉलो करो, मैं तो कहता हूँ मुझे भी, किसी को मत फॉलो करो। तुम खुद का हर स्ट्रेटजी बनाओ, खुद का मूड, खुद का प्लान फॉलो करो, खुद का बैच चुनो, खुद के टीचर चुनो जो तुम्हें ठीक लगते हैं। जरूरी नहीं मैंने फिजिक्स MR सर से पढ़ा है तो तुम भी MR सर से पढ़ो, बट
स्टिल तुम्हें जो ठीक लगे तुम उनसे पढ़ सकते हो, इट्स योर चॉइस। एट द एंड ऑफ द ईयर एक ही चीज़ मैटर करेगी, तुम्हें कितना आता है, तुम्हारे दिमाग में कितना है, एंड तुम्हारे रिजल्ट में क्या आया। ये कोई मैटर नहीं करता तुम किससे पढ़े हो, कहाँ से पढ़े हो, कब पढ़े हो, क्यों पढ़े हो, किसका मोटिवेशन देखा, किसकी स्ट्रेटजी देखी, कोई मैटर नहीं करता ये चीज़। एंड इन माई प्रिडिक्शन, जो मैंने पिछले साल का नीट स्कैम देखा और नीट 2025 की टफनेस देखी और एनटीए की बदतमीजी देखी एंड द एसएससी स्कैम जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल भी सब कुछ ठीक होने वाला है। क्योंकि यहाँ का ना एग्जामिनेशन सिस्टम, ना यहाँ की गवर्नमेंट कोई अकाउंटेबिलिटी लेती है। तो कम्प्लीटली तैयार रहो, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तुम पूरा तैयार रहो भाई कि मे बी पेपर लीक हो जाए, मे बी तुम्हें कुछ भी हो जाए, बस तुम्हें टॉप 5000, टॉप 10,000, टॉप 20,000 रैंक लानी है। तो अपने हिसाब से अपनी रैंक डिसाइड करो, वो तुम लेके आओगे। कितना भी बड़ा स्कैम हो जाए भाई, इतना समझ लो कि जितने भी स्कैमर्स होते हैं वो टॉप रैंक पे नहीं पहुंच पाते हैं। वो कितना भी क्वेश्चन रट ले, कितना भी आंसर रट के चले जाए, उनको पूरा पेपर भी दे दोगे ना, अगर वो बंदा पूरे साल मेहनत नहीं किया तो 720 ऑफ 720 स्कोर ही नहीं कर सकता। उसको तुम पूरा क्वेश्चन रटवा दोगे तब भी वो कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आएगा, कुछ नहीं करेगा तो हमारी मिस्टेक करके आएगा। तो अपना टारगेट फिक्स रखो भाई कि कितना भी स्कैम हो जाए, कुछ भी कर ले, उन लोग पेपर रट के आए, फिर भी मैं उनसे बेटर करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। यू हैव टू टेक दिस माइंडसेट इन द एग्जामिनेशन। माइंडसेट इतना स्ट्रांग रख के जाओ ना कि उस दिन एग्जाम के दिन अगर छत भी गिर जाए एग्जाम हॉल की, तब भी तुम अपना पेपर ही देते रहो। तुम्हें कोई मतलब ही नहीं छत गिर गई क्या हो गया, तुम्हारे ऊपर छत गिरी रहे फिर भी तुम पेपर दो भाई। ये माइंडसेट जिस दिन ले जाए ना, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें जीतने से। एंड दैट्स ऑल जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। एंड बात करें मेरी, तो स्टेट की मेरिट लिस्ट आई है एंड आई एम नॉट गेटिंग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। मतलब चांस है बट बहुत कम चांस है। एंड 290 रैंक अगर मेरी होती स्टेट में, दैन मुझे KGMC मिल जाता, बट मेरी स्टेट रैंक 340 है। मतलब 50 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। एंड मेरा एक ही चांस है KGMC मिलने का कि टॉप रैंकर जो है टॉप 2000 में, टॉप 3000 में ऑल इंडिया रैंक, वो लोग अगर एम्स या फिर KGMC ऑल इंडिया कोटा से ले ले तो शायद मुझे स्टेट कोटा में KGMC मिल जाए। बट आई डोंट थिंक वो ऐसा करेंगे और पता नहीं क्यों वो KGMC लेना चाहते हैं, बट कोई बात नहीं। आई हैव ऑप्शन ऑफ RML एंड GSVM कानपुर, तो देखते हैं मैं कौन सा लेता हूँ। मे बी RML लखनऊ, मे बी GSVM कानपुर। आई डिड नॉट डिसाइडेड कि मैं कौन सा लूँगा, बट देखते हैं क्या होता है। आई रियली डोंट नो मैं किस कॉलेज जाने वाला हूँ और मेरे पास 2-3 दिन का टाइम है, मैं सोचूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गॉट इट कि पेपर ईजी आए या टफ आए, तुम्हें पढ़ना वही चीज़ है, पढ़ना वही सब है। तो फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड फालतू की बातों में ध्यान मत दो और पढ़ाई करो भाई बस। इस बार तुम्हें भी सिलेक्शन लेना है। बाय बाय।